हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर जर्नी। और दोस्तों आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो 12565 बिहार संपर्क क्रांति में होने वाली है, और जो कि रोज़ाना सुबह 8:26 पर दरभंगा से चलती है और नेक्स्ट डे सुबह 5:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। कुल 20 घंटे 49 मिनट में 1168 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और इस बीच केवल 11 हॉल्ट लेती है ये, और एवरेज स्पीड रहती है इसकी 56 किलोमीटर पर आवर। और दरभंगा से चलने के बाद ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए पहुंचती है हाजीपुर, और हमारी जो जर्नी है वो हाजीपुर से नई दिल्ली के बीच होने वाली है। और बात करें अगर हाजीपुर की, तो हाजीपुर जो है वो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी यहीं है, और पटना से काफ़ी नज़दीक है। और हाजीपुर जो है वो फेमस है अपने केलों के लिए। यहाँ के जो केले होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और टेस्टी होते हैं। और बात की जाए हाजीपुर जंक्शन की, तो ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ कंप्लीट हुआ था 2016 में। और हाजीपुर जंक्शन है ये सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। अभी यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है उसका काम चल रहा है। हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आएगी, और फिलहाल जनहित एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, पाटलिपुत्र टू सहरसा। और किसी कारणवश मैं अपनी ट्रेन का जो अराइवल है वो ठीक से ले नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 11:44 पे हमारी ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है। करीब 20 मिनट की देरी से यहाँ पे हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। और निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं सोनपुर। स्टेशन कोड है SEE, और ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बिहार का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो सोनपुर में ही है।
वैशाली सुपरफास्ट। निर्धारित समय से करीब 12 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं छपरा, और छपरा के साथ ही हम पहुंच गए अब NER जोन में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में। छपरा जो है सारण डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। छपरा 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज टाइम 5 मिनट का है। और दोस्तों अपनी जो जर्नी हो रही है वो AC सेकंड में हो रही है। निर्धारित समय से करीब 16 मिनट की देरी से हम पहुंच रहे हैं सिवान जंक्शन, और सामने से जा रही है लिच्छवी एक्सप्रेस। तो निर्धारित समय से करीब 17 मिनट की देरी से ट्रेन पहुंची है सिवान जंक्शन, स्टेशन कोड SV, और अब तक ट्रेन ने 264 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और ये अपने छठे हॉल्ट पे पहुंची है। SV फर्स्ट। निर्धारित समय से करीब 13 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं देवरिया सदर, स्टेशन कोड DEOS। ये 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इसके साथ ही हम बिहार से UP में आ गए हैं।
निर्धारित समय से करीब 4 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन और इसका स्टेशन कोड है GKP। और दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो यहीं पर है। इस टाइम हम दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और ट्रेन अब तक करीब 383 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है और ट्रेन का ये 8वां हॉल्ट है और यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। निर्धारित समय से करीब 6 मिनट की देरी से ट्रेन ने गोरखपुर से डिपार्चर ले लिया है। और हमारी ट्रेन ने गोरखपुर से डिपार्चर ले लिया और हमारा जो कोच है वो लगभग प्लेटफॉर्म के एंड पर था और इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को 6 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगा। दोस्तों गोरखपुर से चलने के बाद सीधा नेक्स्ट स्टॉपेज बादशाह नगर में है। 4 घंटे के करीब नॉन स्टॉप रन रहेगा और मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया है जो कि ऐश बाग में मिलेगा। और कोच की साफ़ सफाई की बात करूँ तो टाइम पे जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो आ रहा है और साफ़ कर रहा है कोच को। कोच इसका नया है और इसमें जो चार्जिंग पॉइंट है दोनों सीट के लिए ऊपर की तरफ दिए गए हैं। 4 सीटें हैं, चारों के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं ऊपर की साइड। और निर्धारित समय से करीब 35 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं बादशाह नगर। स्टेशन कोड BNZ और इसको ओपन किया गया था 1940 में। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और कोच हमारा पीछे की तरफ है और पीछे स्टेशन पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी अंधेरा है। और बादशाह नगर जो है वो लखनऊ के अंदर ही आता है। लखनऊ जंक्शन से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर है और सामने से जा रही है बिहार संपर्क क्रांति जो कि नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ जा रही है।
और निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं ऐशबाग, स्टेशन कोड ASH, और 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। और अब ट्रेन ने अब तक करीब 656 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और ये ट्रेन का 10वां हॉल्ट है। किसी ज़माने में ऐशबाग मीटर गेज ट्रेन का हब हुआ करता था और हमने अपना ऑनलाइन फूड भी यहीं ऑर्डर किया है। देखते हैं कितनी देर में आता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। IRCTC से जो हमने खाना बुक किया था वो हमारा आ चुका है और ट्रेन के डिपार्चर पर इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। करीब 20 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन चल रही है। अभी ऐशबाग से डिपार्चर हो रहा है। खाने में दाल, मिक्स वेज की सब्ज़ी है, चावल है, पनीर की सब्ज़ी है, दही, सलाद और 4 रोटियां। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। दोस्तों जो खाना मैंने IRCTC से ऑर्डर किया था उसका टेस्ट अच्छा था। वो मेरे को 165 रुपये की थाली पड़ी प्लस टैक्सेस, 165 प्लस टैक्सेस, और टेस्ट उसका अच्छा था। और बिल्कुल निर्धारित समय पर हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच गई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन कोड CNB, इसको ओपन किया गया था 1930 में और इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक है कानपुर सेंट्रल। तो ट्रेन हमारी यहाँ पर राइट टाइम पहुँची है। और इसके साथ ही हम NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आ गए हैं और ये प्रयागराज डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और कानपुर सेंट्रल इंडिया का 3rd बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। हावड़ा और नई दिल्ली के बाद ये 3rd बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम भी यहीं पर है। निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया कानपुर सेंट्रल से। तो अब हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज नई दिल्ली में है, जो कि इसका डेस्टिनेशन है। 11 बज चुके हैं और सभी लोग सो चुके हैं, तो मैं भी चलता हूँ सोने और सुबह मिलता हूँ आपसे सीधा नई दिल्ली में। इधर ही रुके हैं। अब बोले तुमको आराम से सोचने के लिए नहीं 11 बजे निर्धारित समय से करीब 12 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक रहा। वॉशरूम की कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, एवरेज थी, और बाकी तो जर्नी कंफर्टेबल ही थी।